नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आज हम करेंगे खास चर्चा, जी हां, एक बड़ी खबर पर, क्योंकि अब बात विकास की है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और एमपी के विकास को लेकर अब एमपी के हर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ विकास के काम को लेकर सीएम ने विधायकों को अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये समझते हैं कि सीएम का एक्शन प्लान आखिर है क्या। एमपी के हर विधानसभा क्षेत्र में होंगे 100 करोड़ के विकास के काम। 4 साल के लिए क्षेत्र के विकास का रोड मैप करने के निर्देश। 60 करोड़ रुपए राज्य और 40 करोड़ रुपए विधायक सांसद निधि से मिलेंगे। सीएम आवास योजना के तहत बैंक से लिए गए लोन किए जाएंगे माफ। सीएम आवास हितग्राहियों के बैंकों से ऋण लंबित, उनका पूरा ऋण माफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सभी कलेक्टर्स को निर्देश। सभी बड़े अस्पतालों में भी दीनदयाल रसोई का खोला जाएगा काउंटर। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए तो आपने समझ लिया कि आखिर मास्टर प्लान किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। और आइए आपको सुनवाते हैं बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर। देखिए, जब भी मध्य प्रदेश के जनहित की और विकास की बात आई, कांग्रेस के पेट में दर्द होगा। मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के विधायकों से मध्य प्रदेश के विकास के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र में अगले 4 वर्षों में 100 करोड़ की योजना की बात की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अधोसंरचना की बात करें, युवाओं की बात करें, खेती किसानी की बात करें, तमाम बिंदुओं पर उनसे एक ब्लूप्रिंट मांगा है। कांग्रेस के विधायकों को किसने रोका है? आप ब्लूप्रिंट दो, मुख्यमंत्री जी चर्चा करो, आपके ही मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का दायित्व मध्य प्रदेश के 8 करोड़ 8.5 करोड़ लोगों का दायित्व है। ये सरकार मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं की सरकार है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी विकास के विषय में नहीं होता। तो कांग्रेस के लोग थोड़े अपने ज्ञान चक्षु खोलें, विकास की योजना बनाएं, पर कांग्रेस के लोगों की रुचि विकास में नहीं, भ्रष्टाचार में और आरोप लगाने में। जब माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों को बुला रहे हैं तो उनमें तो इतनी कम से कम उनकी ऐसी तो एक सकारात्मक सोच हो जिसमें सबको बुलाएं। वो आखिर अगर वो हमें भी बुलाएंगे तो आखिर वो तो मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं, सिर्फ भाजपा के तो है नहीं। जब सीएम साहब पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो चाहे विधायक प्रतिपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का हो, सबसे उनको चर्चा करनी चाहिए। हमें भी बुलाएं, हमसे बात करें कौन कौन सी बड़े मुद्दे हैं। और आखिर हमारी भी सोच सकारात्मक ही है कि कम से कम जो भी मुद्दे क्षेत्र के हैं जिससे जनता का भला हो, वो काम होना चाहिए है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी इस जो उन्होंने कदम उठाया है, जहां सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों को बुला रहे हैं, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि सीएम साहब को चिंता सिर्फ भाजपा के बारे में है, जनता। तो सुना आपने कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं और अब मोहन सरकार अपने पूरे एक्शन मोड में है और आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता के लिए कई सौगातें मिलती नजर आ सकती हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधा लिए चलते हमारे संवाददाता जिन्होंने बातचीत की है, जयवर्धन सिंह से। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर उन्होंने तमाम प्रतिक्रियाएं दी हैं और कांग्रेस सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भी रह चुके हैं। तो क्या कुछ कहना है, सीधे सुनवाते हैं। मंत्री जयवर्धन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, विधायकों को मुख्यमंत्री ने एक टास्क दिया है, 100 करोड़ रुपए 4 साल के लिए दे रहे हैं विकास के रोड मैप के लिए। क्या इसमें कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं? नहीं, इसमें जो सीएम साहब ने कहा है 100 करोड़ प्रति वर्ष के हैं या 4 साल के ऊपर दिए जाएंगे, वो भी उसमें स्पष्ट बताएं। और अभी तक जैसा आपने कहा है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चर्चा सिर्फ की है भाजपा के विधायकों के साथ, जो बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि आखिर विधायक तो जनता के होते हैं, दल तो बाद में आता है। तो अगर उनकी कोई ऐसी योजना भी है तो मेरा उनसे विशेष ये आग्रह रहेगा कि जो चाहे विधायक सत्ता पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, सबसे चर्चा करनी चाहिए है। लेकिन आज जो स्थितियां हो गई हैं, लगभग जहां एक एक शहर में लगभग विकास कार्य हो रहे हैं 100-100 करोड़ के, तो एक विधानसभा में 4 साल में 100 करोड़ देना तो उचित बिल्कुल भी नहीं है।
तो हमारे संवाददाता प्रखर बात कर रहे थे जयवर्धन सिंह से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे विधायकों को, आखिर वो किस तरीके से दिए जाएंगे, उनका आवंटन किस तरीके से होगा, और कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों को बुलाकर एक साथ क्यों नहीं बात की जा रही। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस भी हमलावर हो रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश का विकास किनके हाथों में। हालांकि विधायकों को यह कह दिया गया है कि आप अपना रोड मैप तैयार कीजिए, और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे योगेंद्र सिंह जादौन जी कांग्रेस से, वाणी अहलूवालिया जी जुड़ेंगी बीजेपी से, और साथ ही हमारे राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। प्रशांत श्रीवास्तव जी का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रशांत जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो विकास है अब वो विधायकों के हाथ होगा, क्योंकि 100 करोड़ का आवंटन हो चुका है, जिसमें से 60 करोड़ पहले दिए जाएंगे और 40 करोड़ जो राशि है वो सांसद और विधायक निधि से उनको जुटानी होगी। लेकिन अब इसको लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो रही है कि आखिर सरकार एक साथ सभी विधायकों को बिठाकर बुलाकर ये बात क्यों नहीं करती, किस तरीके से ये विकास होगा। और रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं, मास्टर प्लान तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन खाका किस तरीके से तैयार किया जाएगा। देखो सुनीता, ये सारी अभी बैठकों का दौर चालू हुआ है और उन्होंने कहा है कि अब मध्य प्रदेश का विकास जो है वो यहाँ के विधायक करेंगे। पहले तो हम ये आंकड़ा समझ लें कि मध्य प्रदेश में कितने विधायक हैं, कांग्रेस के कितने हैं, बीजेपी के कितने हैं, तो इन विधायकों में भी बात करते हैं। तो बीजेपी के जो विधायक वो 164 विधायक हैं अभी, और कांग्रेस ने 164 विधायक बीजेपी के हैं और कांग्रेस के 64 विधायक हैं जी। वहीं एक अदर पार्टी है, उसका एक विधायक है और 2 सीटें अभी रिक्त हैं। हाल ही में चुनाव हुए हैं तो उनका भी रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है। तो अब ये तय करना है कि ये कांग्रेस बीजेपी में सभी विधायकों को मध्य प्रदेश का विकास करना है कि सिर्फ बीजेपी के विधायक हैं उनको विकास करना है जी। तो ये रोड मैप तय होना चाहिए। क्योंकि अभी कांग्रेस से भी जयवर्धन सिंह का बयान आया कि हमको बुलाया नहीं गया बैठक में, सिर्फ बीजेपी के विधायक थे। तो अब ये तय करना होगा पूरे मध्य प्रदेश का हमको विकास करना है तो सारे विधायकों को बुला के करना पड़ेगा, या फिर सिर्फ हमारी जो सत्ताधीन अभी सरकार है बीजेपी की उनके विधायकों को लेकर जो जहाँ उनके विधायक है सिर्फ वहाँ का विकास होगा। तो ये दोहरा रवैया अभी चल रहा है, ऐसा कांग्रेस भी बोल रही है और पार्टियां भी बोल रही हैं। तो हमको अगर एकजुट होके मध्य प्रदेश का विकास करना है तो सबको बुला के करना होगा, तभी मध्य प्रदेश का एक सही रास्ते में विकास हो पाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि अब डॉक्टर जो मोहन यादव हैं उनके हाथ में मोहन सरकार का जो पूरा खाका है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आखिर सरकार किस तरीके से आगे का जो मास्टर प्लान है वो तैयार करेगी। हालांकि 100 करोड़ विकास के काम के लिए उन्होंने कह दिया है कि अपने अपने रोड मैप 4 साल के लिए तैयार किए जाएं। हमारे साथ दोनों मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी योगेंद्र सिंह जादौन जी का, कांग्रेस प्रवक्ता है। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। योगेंद्र जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? तो चलिए मैं वाणी अहलूवालिया जी का रुख करना चाहूंगी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। तो एक बार पुनः प्रयास करेंगे हमारे दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन उस बीच ये तमाम ग्राफिक्स के आप जरिए समझिए कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से 4 साल का जो रोड मैप है वो तैयार करने का पूरा दारोमदार अब दिया गया है विधायकों को। और आपको बता दें कि 4 साल में आपको ये पूरा खाका तैयार करना है और 4 साल में कराएंगे 100 करोड़ के काम, जिसमें से 60 करोड़ रुपए सरकार देगी, सरकार के फंड से मिलेगा, और उसके बाद जो 40 करोड़ की राशि है वो सांसद और विधायक निधि से आपको देनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ समय सीमा डॉक्यूमेंट बनते समय ही आपको पेश करना होगा, ये भी सरकार की तरफ से हिदायत दे दी गई है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सभी कलेक्टर्स को भी निर्देश दिया गया है, और आपको बता दें कि इस पूरे बजट में भी इसका जिक्र किया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश का अगर हम बजट की बात करें 3,65,000 करोड़ का बजट सरकार ने पेश किया, जिसमें अब 100 करोड़ रुपए की राशि पेश की गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में 4 साल में 100 करोड़ का कार्य होना है, और इसके लिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि विधायकों के साथ साथ कलेक्टर्स और जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो भी उनके साथ होंगे। और एक बार फिर हम अपने तमाम मेहमानों का रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ योगेंद्र सिंह जादौन जी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, और जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है बैठकों का दौर लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है, सीएम में मोहन यादव लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और बैठक तो कर रहे हैं, और इन बैठकों में ये कहा जा रहा है कि अब विधायकों को 4 साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके पेश करना है। क्या कहेंगे, किस तरीके से 100 करोड़ का जो एक खाका तैयार करने के लिए और 40 करोड़ की राशि जो है वो सांसद और विधायकों को अपने पास से तैयार
तैयार करना होगा, अपनी निधि से तैयार करना होगा? देखिए, जो वास्तविकता है जी वो धरातल से दिखाई देना चाहिए। मोहन यादव जी चाहे कितना भी प्रयास करें, लेकिन उनके जो विधायक हैं और उनके जो मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र पे कुछ नहीं कर पाए। और चाहिए कि जिस प्रकार से आप विकास को लेकर आप एक एजेंडा तैयार कर रहे हैं तो वो स्वागत योग्य है, पर यह है कि जनता का पैसा जनता के हितों के साथ में जनता की संरचना के लिए, विकास के लिए, क्षेत्र में जो समस्या है उनको लेकर जनता से जुड़ने का काम होने के साथ यदि काम होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष की भूमिका में सकारात्मक रूप से निभाएगी। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे जल मिशन का मामला देख लीजिए, किस प्रकार से बंदरबाट चल रही है, और मोहन यादव जी को यह भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी तरह से शिवराज सिंह जी के साथ जो हुआ है ऐसा देखने का मौका उन्हें मिल जाए। मध्य प्रदेश में सहित पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सारा सिस्टम, सारी सत्ता किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर किसी अन्य शक्ति के माध्यम से संचालित की जा रही है, ये पूरा देश समझता है। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि विकास हो तो विकास होना चाहिए, लेकिन विकास ऐसा होना चाहिए जो धरातल पर नजर आए। केवल कागजी कार्रवाई करना और बैठक करना यह केवल विकास नहीं हो सकता। अभी तो बैठक में ये तय हुआ है कि 100 करोड़ की जो राशि है वो दी जाएगी, 4 साल का रोड मैप तैयार कीजिए। अभी से आरोप कहां से लगने लगे? अभी तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, कलेक्टर्स को भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने इलाके में जो भी कार्य है उनकी एक सूची तैयार की जाए और पहले से ही समय सीमा दी जाए। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर केवल दिशा निर्देश देने का काम ही मध्य प्रदेश की सरकार का नजर आता है, लेकिन धरातल पर आप कहीं भी देख लें, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप योजना बनाएंगे, योजना का क्रियान्वयन करेंगे। आप लगातार मध्य प्रदेश के अंदर सत्तासीन है, प्रदेश में लगातार आपकी सरकारें रही है, सारा विजन स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की जनता परेशान है और मध्य प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर जो है पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र उपेक्षित है। ग्रामीण क्षेत्र को जल की समस्या से निजात नहीं मिल पाई और आज पूरे प्रदेश के अंदर कहाँ वर्षा है, कहाँ अर्ध वर्षा है, कहाँ खंड वर्षा है, किस प्रकार से किसान परेशान है, मूल मुद्दे ये है। इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान दें मुख्यमंत्री जी। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी मैडम सबसे पहले आ रही है मुझे जी, आपकी आवाज मैम क्लियर नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज जी आप मुझे सुन पा रही है मैम? आप तक आवाज आ रही है अभी? नहीं, को क्लियर नहीं आ रही है, आप उसको क्लियर करवाइए क्योंकि इको हो रही है थोड़ी और बहुत हल्की आ रही है। जी मैं पुनः प्रयास करती हूँ एक बार फिर से आपसे सवाल करने का। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मैम अभी? जी बोलिए। जी बिल्कुल। अभी जो बातचीत कर रहे थे योगेंद्र सिंह जादौन जी कांग्रेस से, उनका साफ तौर पर कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ खाका तैयार करने की बात करती है। ये कहती है कि विजन डॉक्यूमेंट तैयार करिए, लेकिन क्या वास्तविक हकीकत है? क्योंकि लगातार चार बार की सरकार जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी की रही है, 5वीं बार अब नए मंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ग्रहण की। ये पहला उनका कार्यकाल है जब अब विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब किस तरीके से इस पूरे मध्य प्रदेश में नया विकास होगा और इसको लेकर 4 साल का पूरा रोड मैप तैयार होगा। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अब इसको लेकर सिर्फ हवाई बातें होंगी या फिर इन 100 करोड़ रुपयों का वास्तविकता में इस्तेमाल होगा। जी चलिए, वाणी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि अब ये जो पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है इसको लेकर तमाम निर्देश दे दिए गए हैं और एक बार मैं पुनः प्रयास करूंगी वाणी जी तक आवाज पहुंच पाए। चलिए तब तक मैं प्रशांत जी का रुख कर लेती हूं। प्रशांत जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि 60 करोड़ रुपए जो है वो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, ये तो कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार 4 बार बीजेपी की सरकार रही है मध्य प्रदेश में और आगामी ये कहा जा रहा है कि 100 करोड़ का विकास का कार्य अब होना है, लेकिन जो पहले ही लंबित कार्य हैं वो नहीं हुए। अब क्या वाकई जिस तरीके से विजन दिया जा रहा है वो पूरा हो पाएगा, वो विकास हो पाएगा? सुनीता, ये जो रोड मैप तैयार किया है, देखा जाए तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक अनोखी पहल है
और होना भी चाहिए। मध्य प्रदेश का विकास जो पिछड़ा हुआ है, कई विधानसभा क्षेत्रों में हम देखते हैं बहुत सारे विकास कार्य हैं जो पुराने, जो अभी लंबित हैं, वो भी होने चाहिए। साथ में लगातार आगे भी जो विकास कार्य हैं, हेल्थ को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, या अन्य रोड को लेकर हो, या पानी की व्यवस्थाओं को लेकर हो, ये सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट भी है और एक पहलू भी है कि मध्य प्रदेश में अभी, जैसे उन्होंने कहा कि 100 करोड़ का हम 4 साल में आपको बजट प्रस्तुत करेंगे, जिसमें 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी और 40 करोड़ रुपए वहां का विधायक और सांसद देगा। चूंकि इसमें एक पहलू है कि 29 की 29 सीटें अब सांसद जो हैं बीजेपी के हो गए, कांग्रेस के तो है नहीं। बिल्कुल। और बहुत जगह पे विधायक भी कांग्रेस के नहीं है, बीजेपी के भी हैं, और कुछ यहाँ से दल बदल में चले गए। तो परिस्थितियां अलग निर्मित होंगी। या तो ये होना चाहिए कि राज्य सरकार पूरा पैसा दे रही है, आपको विकास करना है। और आरोप भी ये लग रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको जो बैठकें होती हैं या फिर जो भी ये प्रारूप तैयार होता है उसमें बुलाया नहीं जाता है और ना ही उनको बताया जाता है, सिर्फ अमल में लाने के लिए तैयारियां की जाती हैं। तो कैसे होगा? मध्य प्रदेश का संपूर्ण विकास होना है तो हमें पार्टी से हट के सब लोग मिल के अगर उसमें विकास के लिए एकजुट होकर काम करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से विकास हो सकता है। अगर इस तरह से अगर राजनीतिकरण होगा तो मध्य प्रदेश का विकास होने में थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर। प्रशांत जी, ये बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही कि कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा है वो जनता से जुड़ा हुआ है, इसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वाणी जी तक हमारी आवाज अब शायद स्पष्ट पहुंच पा रही है। मैम, फिर से सवाल करना चाहूंगी, क्या स्पष्ट सुन पा रही हैं आप मुझे? बिल्कुल जी। वाणी जी, अभी हम बात कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि अब मोहन सरकार का ये जो पहला कार्यकाल है, अब उसको लेकर वो लगातार मुस्तैद नजर आ रहे हैं कि जनता विकास के इस पटरी पर उस तरीके से मध्य प्रदेश दौड़े और जनता इसमें खुश भी रहे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमें इसमें बुलाया नहीं जाता, जब विकास हमारे हाथों में भी है, सिर्फ बीजेपी के हाथों में नहीं है। अभी जयवर्धन सिंह का भी बयान हम सुन रहे थे कि उन्होंने कहा कि इसमें बुलाया ही नहीं गया कांग्रेस के लोगों को। तो किस तरीके से मिलकर विकास होगा? सबसे पहले तो इंडिया अहेड के सभी श्रोताओं को मेरी नमस्कार, और योगेंद्र जी और आप जो इंडिया अहेड की जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको भी प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। देखिए, हम विगत दिनों में देख चुके हैं कि कांग्रेस कैसे बाधा डाल रही थी कार्य करने में, काम करने नहीं देना चाह रही थी, और संसद में हो या विधानसभा में वहां कार्य रोकने के ऊपर उनकी ऊर्जा थी, ना कि काम आगे सकारात्मक तरीके से बढ़ाने के लिए। और ये भी संभव नहीं है कि मोहन सरकार हो या कोई भी सरकार पूरे प्रदेश को एक सामूहिक तौर पर आंकलन करके विकास के वायदे नहीं, विकास की नीतियों को लागू करे। तो मोहन सरकार इस विषय पर बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और हम देख रहे हैं कि आर्थिक, पर्यटन, किसान, स्वास्थ्य, महिला, पिछड़ा वर्ग, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में क्रांतिकारी काम करने के लिए एक बहुत ही, मैं बोलूंगी, जेट स्पीड के तौर पर अपनी योजनाओं का मूल्यांकन, उनको जमीनी स्तर पर उतारना, और निश्चित रूप से प्रदेश को एक पूरा प्रदेश लेकर, ना कि कुछ चयनित जिलों के लिए कोई भी विकास कार्य होंगे। ये जो विकास कार्य हैं ये पूरे प्रदेश को गति देने वाले हैं। तो ये सब भ्रम और मिथ्या फैलाने वाली बातें हैं। कांग्रेस बिल्कुल निराधार और बेबुनियाद तथ्यों पर ये भ्रम फैलाने का राष्ट्रीय स्तर पर भी करती है। लेकिन वाणी जी, जिस तरीके से जयवर्धन जी कह रहे थे कि अगर विकास की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के विकास में, क्योंकि विधायक जो है बीजेपी के तो सबसे ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को पीछे क्यों छोड़ा जा रहा है? जब विकास का जिक्र हो तो मुख्यमंत्री का सभी पर फोकस होना चाहिए, एक साथ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, एक साथ खड़ा होना चाहिए। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये भी आरोप लग रहा है। हालांकि आप कह रही हैं कि ऐसी राजनीति नहीं है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ रोड अटकाने का काम कर रही है। हालांकि सत्र में भी हमने देखा, मानसून सत्र में सिर्फ हो हल्ला हुआ, सिर्फ वॉकआउट हुआ, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे जो थे वो इसी तरह से कहीं ना कहीं नदारद रह गए। लेकिन क्या अब विकास का रोड मैप तैयार जब होगा तो दोनों ही पक्ष मिलकर कार्य करेंगे या इसी तरीके की स्थिति देखी जाएगी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम एकजुट होकर इस प्रदेश को आगे लेकर जाएं। बट कांग्रेस की मानसिकता वैसे होनी चाहिए। आपने खुद बोला है कि अभी विधानसभा में आप देख चुके हो कैसे काम की गति को रोकते हैं, कैसे वॉकआउट होता है, कैसे चर्चाएं नहीं होती हैं, जो डिस्कशन होना चाहिए वो ना हो के वहां फजूल का टाइम वेस्ट होता है। तो इस मुद्दे पे तो मैं बिल्कुल निराधार बोलूंगी, इनके जो भी बयान है
क्योंकि प्रदेश की सामूहिक विकास की बात हम कर रहे हैं। हमने सबको साथ में लेकर चलना है। मोदी जी का ये विकल्प है, चलिए योगेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, सबका प्रयास, सबका प्रयास और सबका विकास, और ये सबको लेकर साथ में है। तो सब में, चाहे वो किसान हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, गरीब जनजातीय क्षेत्र के लोग हो, हम किसी को भी छोड़ नहीं रहे। और जो नीतियां और रीतियां जो मोहन सरकार बनाने जा रही है और जिनकी घोषणाएं हुई है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए, जनजातीय क्षेत्रों के लिए, घुमांतु के जो बंधु हैं हमारे, उनके बच्चों के लिए, मतलब हमने किसी क्षेत्र को अछूत छोड़ा नहीं है, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे वो आधुनिकीकरण निश्चित तौर पर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर इंडस्ट्रियल एरिया, हर तरफ प्रयास किया जा रहा है कि जनता से जुड़े तो विकास जो है वो हो सके, वो कार्य किए जाएं, उस पर कोई रोड़ा ना अटकाया जा सके। क्या कहेंगे योगेंद्र सिंह जी? हालांकि बीजेपी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो है बिल्कुल कोई स्थिति नहीं बन रही है कि आपको रोका जाए, आप आइए, विकास के कार्यों में आप सहयोग दीजिए। और राशि का जो आवंटन का जो जिक्र कर रहे हैं उसको लेकर ये स्पष्ट है कि जितने भी विधायक हैं उनको 60 करोड़ की राशि दी जाएगी और इन 4 सालों में आपको रोड मैप तैयार करना है, 4 साल में मास्टर प्लान तैयार करना है। हालांकि डेडलाइन आपको पहले देनी होगी, तो इसमें कहां आपको परेशानी नजर आ रही है? जी योगेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर। स्पष्ट है क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को दूर रखकर आप किस प्रकार से विधानसभा के अंदर विकास की संरचना बना लेंगे? आप कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करिए, उसको विपक्ष को कहां दूर रखा जा रहा है? आपको किस तरीके से दूर रखा जा रहा है, थोड़ा स्पष्ट करिए, क्योंकि आपको जो चाहे मानसून का सत्र हो, आपको पूरे सवाल जब थे वहां पर जब जवाब दिया जा रहा था तो वॉकआउट आप करते नजर आए। आप ये कह रहे थे कि हम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर खड़े हैं, लेकिन पूरा जो ध्यान था वो सिर्फ और सिर्फ हो हल्ला और वॉकआउट में नजर आया। अब जब विकास की बात हो रही है, सरकार की तरफ से आवंटन किया गया राशि का 60 करोड़ आपको दिए जाएंगे। हम आपको क्यों छूट देंगे कि आप मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार करें? हम आपको क्यों छूट देंगे? क्योंकि हम भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर क्या विपक्ष अपनी आवाज बंद कर लेगा तो प्रजातंत्र का महत्व क्या रह जाएगा? आप देखिए ना कि किस प्रकार से नीट के अंदर देश के करोड़ों युवाओं के साथ उछल हुआ, तो क्या हम संसद में बहिर्गमन नहीं करेंगे? हमारी बात आपने सीबीआई का नीट का इन्वेस्टिगेशन नहीं सुना? झारखंड से है वो केंद्र, ओएसिस स्कूल, आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोलते हैं मीडिया के सामने। आप किस तरह से पेपर लीक करके इस देश के युवाओं को साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं? अरे देश की जनता नहीं झूठ बोल रहे हैं। योगेंद्र जी उस पर जांच भी चली और जो उसको लेकर जो मुख्य आरोपी था पकड़ा भी गया। आप एक सफेद झूठ बोल रहे हैं योगेंद्र जी। आपको सफेद झूठ दिखता है, आपको नीट में भ्रष्टाचार में सफेद झूठ दिखता है। अरे तो नीट में कहां से हुआ? झारखंड, आपको ईटीएनटी में दिखता है। झारखंड का योगेंद्र जी अभी हम मध्य प्रदेश के मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं। योगेंद्र जी बात को गुमराह मत करिए। योगेंद्र जी को रोकना चाहूंगी आपको। बिहार में और उत्तर प्रदेश में जोड़े गए हैं। भ्रष्टाचार की जांच योगेंद्र जी मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि जहां नीट का प्रश्न है अभी मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है। आप जब नरसिंह घोटाले की बात हो तब आप बात कीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल मास्टर प्लान की बात है। देखिए बिल्कुल कमोबेश वही स्थिति हो रही है। जब भी जनता से जुड़े विकास के मुद्दे होते हैं, आप सिर्फ चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं या वॉकआउट करते हैं, आप मुद्दे से भटक जाते हैं। अब आप नीट कहां लेकर चले गए सर? मास्टर प्लान की बात हो रही है। विकास के लिए कोई प्लान बनाएंगे तो विपक्ष क्यों दूर रहेगा? विपक्ष के साथ में मिलकर प्लान बनाएंगे। अगर विकास नहीं हुआ तो हम सत्ता में कैसे आए? विपक्ष के विधायकों का भी क्षेत्र है। जी बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। योगेंद्र जी, जो वाणी जी कह रही हैं कि अगर जनता अगर विश्वास नहीं करती, विकास नहीं होता, तो निश्चित तौर पर क्लीन स्वीप अभी लोकसभा में देखने को नहीं मिलता। तरीके से मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ जी। देखिए कितने अर्ध ज्ञान के साथ ये मीडिया के सामने आते हैं। नीट की बात की है तो ऐसे स्कूल झारखंड में है जहाँ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक मीडिया कर्मी पकड़ा गया है और उसके तार जुड़े हैं। योगेंद्र जी एक अच्छा विपक्ष होने के नाते मेरी बात सुन लीजिए सर। मैडम मैं रोकना चाहूंगी, मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप अच्छा विपक्ष है तो उस मुद्दे को उठाएं जो कि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। आप जहाँ की बात कर रहे हैं वो विषय नहीं है सर आज। तो ये डिसेंट्रलाइज तरीका है विकास का, ये उसको स्वीकारेंगे नहीं क्योंकि ये पारदर्शक तरीका है।
ये एक विश्वसनीय तरीका है जो ट्रांसपेरेंट होगा। इनके हाथ में पैसे नहीं आएंगे खाने के लिए, क्योंकि राजीव गांधी ये खुद बोल चुके हैं, मैं 1 रुपया भेजता हूँ 25 रुपए पहुंचते हैं लाभार्थी के पास। तो ये जानते हैं मोदी जी का जो तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट चलिए वाणी जी मैं रोकना चाहूंगी, योगेन जी आपको भी रोकना चाहूंगी, हम मुद्दे पर आ जाते हैं। योगेन जी सुनिएगा, योगेन जी रोकना चाहूंगी मैं आप दोनों को। करिए आप ये काम बंद कर दीजिए। योगेन जी अभी जो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है उसको लेकर 4 साल का समय दिया गया है, उसमें एक डेडलाइन आपको देनी होगी। तमाम विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य करवाने हैं उसकी तैयारी करनी होगी। भ्रष्टाचार तब होगा, हालांकि पहले जो भ्रष्टाचार हुए उसको लेकर आप पूरी तौर से स्वतंत्र हैं कि आप जाएं और सरकार से बात करें और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं, लेकिन इन 4 सालों में जो रोड मैप तैयार होना है उसको लेकर बात हो रही है। इसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिक्र हो रहा है। अभी कल जो है मुंबई जा रहे हैं सीएम यहां से, और लगातार इन्वेस्टर समिट को लेकर भी चर्चाएं हो रही है। तो कुल मिलाकर विकास के रास्ते पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस विषय पर आप बात करें कि कौन से मुद्दे छूट रहे हैं जिसको विपक्ष के द्वारा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर इसमें कोई कोताही होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तब आप आगे बोलें, लेकिन अभी तो विकास का रोडमैप तैयार हो रहा है, अभी आपको समय दिया गया है। सर कोई भी विकास हो, विकास जनता के साथ जुड़ा हो, धरातल पर नजर आए, उसमें सहभागिता हो, उसमें पारदर्शिता हो, वो न्याय संगत दिशा में काम करे। और हमारा यही प्रयास है कि मध्य प्रदेश देश का सबसे विकसित राज्य बने। लेकिन घोटालों को लेकर यदि कोई प्रश्न होगा तो वो भी मध्य प्रदेश की जनता के साथ जुड़ा हुआ है, युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है, और यदि जनता के हित से जुड़ा हुआ है तो वो मुद्दा भी विपक्ष को उठाना आवश्यक है। उसके लिए भी मध्य प्रदेश में सत्तासीन सरकार उत्तरदायी है, उसको उसका जवाब भी देना चाहिए। जी चलिए जवाब ले लेते हैं वाणी जी से। जी वाणी जी। जी देखिए, डिसेंट्रलाइज तरीका है विकास का और निश्चित रूप से पारदर्शी तरीका है। वैसा नहीं है जैसे पहले के कांग्रेस के काल में होता था कि 1 रुपया भेजा 25 पैसे भेजे। जवाब भी सुन लीजिए। अब जो हम काम करने जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है विकास? जो सड़कें हैं मध्य प्रदेश में जिन पे कांग्रेस के कार्यकर्ता यात्रा करते हैं अपने प्रचार के लिए, क्या वो सड़कें समझ में आती? क्या वो अस्पताल जहाँ आयुष्मान हो रहा है वो नहीं इनको पता? ये अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ भर्ती करते हैं। क्या इनको ये नहीं पता जो आधुनिकीकरण रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स का हुआ है, ये उन्हीं रेलवेज और एरोप्लेन से यात्रा करते हैं? क्या इनको ये नहीं पता खेतों में सिंचाई के लिए जब हमने ली थी ये सरकार तो कितनी सिंचाई होती थी? योगेश जी सवाल का जवाब सुन लीजिए। आपके समय पे मैं आपको पूरा समय दूंगी। जी वाणी जी। हमने पावर सरप्लस स्टेट है, हमने इंडस्ट्रियल एरियाज चयनित कर दिए हैं, हमने जो सिंचाई की हमारी योजनाएं थी, हमें करीबन 46 लाख हेक्टर्स मिले थे जब हम शासन में आए थे। हम उसको आगे करके 7 लाख हेक्टर ले गए। हम 2 साल में 60 करेंगे, 5 साल में कम से कम 1 करोड़ हेक्टर तक सिंचाई लेकर जाएंगे। हम इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में हमने बहुत बढ़त करी है, हमने हमारे कानूनों में बहुत संशोधन किया है। हम एक अच्छा प्रदेश साबित हो रहे हैं जहां पर लोग आके इन्वेस्ट कर सके। उसके लिए मुख्यमंत्री हर कोशिश कर रहे हैं, हर प्रयास में अपना योगदान कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर इसको लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब जो 4 साल का रोड मैप है, जो मास्टर प्लान है। जी मैम संक्षिप्त मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहती हूँ। हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानी कि हमारे पास समुद्र का किनारा नहीं है, परंतु उसको भी मद्देनजर रखते हुए मंडीदीप और इंदौर जैसे शहरों को एक ड्राई पोर्ट के पर डेवलप किया गया है। कस्टम्स का जो भी प्रक्रिया होती है वो ये ड्राई पोर्ट में हो सकती है और हमारे इस प्रदेश से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो आप देखिए ना, हमने लॉजिस्टिकली लॉ के अनुसार हमने हर
पहलू के ऊपर नजर करी है। वाणिज्य समय की कमी रोकना चाहूंगी, हालांकि बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास के रोड मैप तैयार हो रहा है, मास्टर प्लान तैयार हो रहा है। मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी प्रशांत श्रीवास्तव जी, दोनों ही प्रतिक्रियाएं आपने सुनी बीजेपी और कांग्रेस की, जहां लगातार योगेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार लगातार देखा जा रहा है, कि वही स्थिति कमोबेश बनेगी, लेकिन वाणी जी कह रहे हैं कि हम बिल्कुल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और सबका साथ सबका विकास हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सुनीता, बिल्कुल देखो, इसमें हमने दोनों देवेंद्र जी की भी बात सुनी है, वाणी जी की भी बात सुनी है। इनका ये कहना है कि भाई हमारी बीजेपी पार्टी जो भी मसौदा ला रही है, अभी तैयार हो रहा है, हम सबका साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप आ रहा है। दोनों पार्टियों को मिल के बैठ के इन सबका मसौदों को तैयार करना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता का भला होना चाहिए, बस ये एक मेन मुद्दा है जिसमें होना चाहिए। लेकिन अगर जो तैयारी हुआ है कि जिस तरह से दिल्ली की तरह मध्य प्रदेश में भी एयर कार्गो हब बनाएंगे, तो ये बड़ी बात है और बनना भी चाहिए। इससे यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, मध्य प्रदेश से आसपास के जो राज्य जुड़े हुए हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये बाकी में मसौदा तो अच्छा है, लेकिन अगर मिल के करेंगे, दोनों पार्टियां के जो विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग मिल के करेंगे तो मध्य प्रदेश की विकास को गति मिलेगी। तो मेरा तो यही मानना है कि इसमें विरोध में ना जाके और मिल के इस योजना को, मसौदा को मूर्त रूप में लाके मध्य प्रदेश के विकास की एक नई गति और नई दिशा हम दे सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं अब जब मध्य प्रदेश का जो विकास है विधायकों के हाथ है, तो दोनों ही विधायकों को मिलकर एक साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुद्दा जनता के विकास से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश के विकास से जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया वाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी, और साथ ही योगेंद्र सिंह जादौन जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी आपका भी शुक्रिया। तो अब मध्य प्रदेश का जो मास्टर प्लान है, विकास का प्लान तैयार होने जा रहा है। 4 साल का वक्त दिया गया है, लेकिन आपको जब फहरिस्त तैयार करनी है, सूची तैयार करनी है, तो आपको इसकी डेडलाइन भी देनी होगी। और 100 करोड़ की राशि का आवंटन किया गया है, जिसमें से 60 करोड़ सरकार की तरफ से और 40 करोड़ की जो राशि है वो सांसद विधायकों की निधि से दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसमें पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर कैसे रोड तैयार करता है, रोड मैप तैयार करता है, और विकास कैसे होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बने रहिए इंडिया हेड के साथ।